चलो आज कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, 3 टॉपिक हो गए हैं काफी सारे। देखो क्या क्या हुआ, या तो लमसम या इंस्टॉलमेंट याद है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद हमने पढ़ा इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम। ये 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन है जो साथ में पूछेगा 100% साथ में। जो एक क्वेश्चन आता है बड़ा 6 मार्क्स का, हाँ बिल्कुल 6 मार्क्स का, 8 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन आता है उसमें सब चीजें इंक्लूडेड एक साथ रहेंगी, अलग अलग नहीं होगा। लमसम का अलग दे दिया, प्रीमियम का अलग दे दिया, ओवर सब्सक्रिप्शन अलग दे, नहीं सब साथ में है ना। तो इसलिए अब 3 टॉपिक हो गया, तो आज क्वेश्चन बनाएंगे सिर्फ बुक से और फटाफट, क्योंकि पहले लेट हो चुका है। चलो 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग का कॉपी में मत बनाओ, ओगली हो जाएगा, एकदम आसान है। फोर्स वाला देखो, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं, ओगली हो जाएगी। देखो, एवरी लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन 1 अप्रैल, डेट दी हुई है इस क्वेश्चन में। 1 अप्रैल 2021 को हमने 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट 10 ईच एट बार पेबल ऑन एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे 2 चीज बता दिया, स्टार्टिंग से आओ। सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था लमसम और इंस्टॉलमेंट, तो उसमें से ये कौन सा है? पेज नंबर देख लो ना, 7.114। कैसे पता चला? है ना, टाइम में लिखा ना, डिवाइड नहीं किया गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ये तो चलो कॉमन सेंस हो गया। क्वेश्चन में ऐसा क्या शब्द लिखा है जिससे आपको पता चलेगा? नहीं, पार मतलब तो 10 का शेयर 10 में दिए, पर इंस्टॉलमेंट था कि लमसम था वो कहाँ बताया? यहाँ पे लिखा है पेबल ऑन एप्लीकेशन। पेबल, और पेबल मतलब आपको कब पे करना है? एप्लीकेशन में पे करना है, अलॉटमेंट नहीं है, फर्स्ट कॉल नहीं है, सेकंड कुछ नहीं है। ठीक है, समझ आया? हाँ 2 ही होगी, लमसम है। लमसम के बाद हमने पढ़ा था इंस्टॉलमेंट, नहीं पगला वो तो हो गया ना, अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन। उसमें से कुछ है क्या? देखो आगे क्या लिखा है, आगे बताया आपको। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर द इशूड शेयर, मतलब जितना हमने इशू किया उतने का ही एप्लीकेशन है, मतलब ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन है ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन। ये समझ आया? फिर हमने पढ़ा था कल प्रीमियम या पार, तो उसमें से कौन सा है? पार है। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है। पहला क्वेश्चन है, टाइम लगाओ, धीरे धीरे माइंड में आते जाएगा। ठीक है, एक बार फटाक से वापस से। सबसे पहले हमने पढ़ा था लमसम या इंस्टॉलमेंट, तो उसमें से क्या है? लमसम। कैसे पता चला? लिखा है पेबल ऑन एप्लीकेशन, 10 रुपए का शेयर है, पेबल ऑन एप्लीकेशन, बस बात खत्म। मतलब एप्लीकेशन में ही पूरा पैसा एक साथ आपको देना पड़ेगा। उसके बाद हमने पढ़ा था या तो अंडर सब्सक्रिप्शन कम शेयर आ सकता है, या तो ज्यादा एप्लीकेशन आ सकता है। लिखा गया है द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन, कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुआ कितने का? फॉर द इशूड शेयर, मतलब जितना इशू किए उतने का ही एप्लीकेशन मिला। तो 2 लाख का 2 लाख ही मिला, नंबर ऑफ शेयर 2 लाख था, तो 2 लाख का ही एप्लीकेशन आया, ना ही कम आया है ना ही ज्यादा आया, एग्जैक्ट 2 लाख। और कल हमने लास्ट पढ़ा था या तो पार में इशू कर सकते हो या तो प्रीमियम है, डिस्काउंट में नहीं, पब्लिक को नहीं कर सकते हो बट इम्प्लॉय को कर सकते हो। तो उसमें से क्या है? इशूड एट पार, सब बता दिया। ठीक है, और डेट भी दिया हुआ है। तो देखो एंट्री तो हमको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 20 लाख रुपए, क्योंकि 2 लाख शेयर है, इंटू 10 करोगे 20 लाख आ जाएगा। फिर जब ट्रांसफर करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20, बात खत्म। डेट, डेट दिया हुआ है ना, डेट। पहली वाली एंट्री 1 अप्रैल, सेकंड वाली एंट्री 15 में, सिंपल। क्योंकि जब आपको एप्लीकेशन मिला है उसकी डेट 1 अप्रैल है, कंपनी ने इशू किया 1 अप्रैल को। अच्छा 30 है क्या? हाँ तो फिर 1 नहीं करेंगे, चलो ठीक है, मेरा ध्यान नहीं गया। 1 अप्रैल को हटा देंगे। 1 अप्रैल को हमने इशू किया, मतलब 1 अप्रैल को कंपनी ने अनाउंस किया। कंपनी अनाउंस करेगी ना पब्लिकली, मतलब न्यूज़पेपर में ऐड देगी या अपने वेबसाइट में नोटिस डालेगी। तो 1 अप्रैल को मैंने बोल दिया कि हम 2 लाख शेयर इशू करने वाले हैं। पैसा कब आएगा? देखो लिखा है द कंपनी, हाँ वो मैं लाइन मैंने नहीं पढ़ी, लिखा है ना द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर द इशूड शेयर बाय 30 अप्रैल। एप्लीकेशन आपको 30 अप्रैल को मिला है, तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डेवलपर, वो 30 अप्रैल में। और जब उसको ट्रांसफर करते, क्योंकि आगे लिखा है ना एंड द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 15 मई, जब 15 मई को अलॉट किया तो उसी दिन कैपिटल में ट्रांसफर हो। सेकंड वाली एंट्री 15 मई को हो, 31 अप्रैल और फिर 15 मई। क्लियर है? कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ लक्ष्य आप अपनी बुक से बनाते जाओ। क्वेश्चन 5 से, वो बैलेंस शीट वाला मैंने अभी नहीं बताया, 5 से बनाते जाओ। ठीक है, चलो 5th वाला कुछ नया देखने को मिलेगा।
मैं पढ़ता हूँ और साथ साथ में याद करो फ्लो चार्ट बनाना सिखाया था, वो भी बनाते जाता हूँ, काम आएगा। देखो एग्जाम में बनाना है, हमारे समझने के लिए बनाना, कंपलसरी नहीं है, हमारे समझने के लिए बनाना पड़ेगा, उसके बिना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी धीरे धीरे बताओ ना, अभी तो खाली 3 टॉपिक हुआ, 6 टॉपिक और बाकी है, तो सब आ जाएगा एक साथ तो कैसे करोगे। तो फ्लो चार्ट बना लेना अपने समझने के लिए, गलती नहीं होगी। चलो, हीरो साइकिल्स लिमिटेड, हीरो साइकिल लिमिटेड ऑफर 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20,000 शेयर एट द रेट 10 ईच, मतलब वो सॉल्यूशन में फ्लो चार्ट बनाते जाओ। ईच, हाँ 10 रुपए ईच एट पार, मतलब 10 का शेयर आप 10 में ही दे रहे हो, ठीक है। पेबल एस, देखो पेबल बता दिया, अलग अलग मतलब इंस्टॉलमेंट वाला, लमसम नहीं है, इंस्टॉलमेंट है, हाँ बता दिया है ना अलग से, कॉमन सेंस। एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 2, सेकंड एंड फाइनल कॉल में भी 2, तो हो गया ना 3 3 6 2 8 और 2 10 हो गया, ठीक। यहाँ तक तो सिंपल है, ये 8 एंट्री तो आप कर लोगे। अब नया देखने को मिला इस क्वेश्चन में, देखो इसलिए बुक का क्वेश्चन करना जरूरी है। देखो क्या लिखता है, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, इसका मतलब कंपनी के पास कितने एप्लीकेशंस आए, 20,000, ना कम ना ज्यादा, ना ही अंडर सब्सक्रिप्शन है ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है ना। ऑल द शेयर्स अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, जितना हमने इशू किया था उतने का ही एप्लीकेशन आया, उतना हमने अलॉट भी कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे हमको बोलते हैं राकेश एक आदमी है, to whom 1,000 shares were allotted, paid the balance amount not yet called along with the allotment, ठीक है। The company has not made the final call। चलो ये क्वेश्चन कॉपी में बहुत अच्छे से बनाएंगे, हाँ ये कॉल इन एडवांस है, क्या चीज, हाँ चलो मैं बता रहा हूँ, पहले की 3 एंट्री फटाफट पास करो, पहले की 3, सिर्फ 3 का, डेट नहीं दिया हुआ तो सीरियल नंबर लिखते जाओ, 1 2 3, 3 तक चेंज नहीं होगा, 3 तक आप कर लो। 3 एंट्री जो होती है, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल और अलॉटमेंट टू कैपिटल। पहले 3 की करो, मतलब 3 मतलब जैसे एप्लीकेशन की 2 होती है, नहीं वो 3 नहीं, एप्लीकेशन की 2 होती है और अलॉटमेंट की पहली, मतलब गिनती वाइज 3 बस, क्योंकि चौथा वाला मैं बताऊं, ऑथराइज्ड कैपिटल हमको यहाँ से मतलब है, कंपनी ने इशू कितना किया हमको वहां से मतलब है। ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब होता है कि मैक्सिमम कंपनी कितना इशू कर सकती है, ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब कितना उसके पास पावर है, कंपनी के पास पावर है वो 16 लाख रुपए का कैपिटल इशू कर सकती है, डिवाइडेड इनटू 1,60,000 शेयर और 10, मतलब ये टोटल अमाउंट है, तो इसका साइन लगाया है। हां नंबर ऑफ शेयर्स 160 है ऑफ 10, तो तभी हिसाब से 16 लाख पर 160 हमने इशू नहीं किया, इशू किया हमने 80,000, मतलब अगर मैं मतलब इसको मैं काट के दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ दिस शेयर 80,000 इक्विटी शेयर पर इशू एट पार, तो मैं जो भी एंटर करूंगा 80,000 से ही करता, 1,60,000 तो है टोटल, बट कंपनी ने लॉन्च कितना किया 80, हाँ 1,60,000 तो कंपनी उतना कर सकती है, उतने हमारे पास है, बट हमने 80,000 यूज किया। एकदम से बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 60,000, देखते जाओ आपको 3 तक सीरियल वाइज टोटल 8 होंगी, वो मैं बताऊंगा, नया है ना कुछ क्वेश्चन में। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल वही 60,000 से, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये 2 एंट्री हो गई, तीसरी वो भी सेम होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है कंपनी पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 3 60,000, ठीक। अब ध्यान से देखना, चौथी एंट्री में कुछ ट्विस्ट है यहाँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में पहली बार हमको देखने को मिला, वैसे आगे आता अभी इसी क्वेश्चन में। ये 3 आप लोग कर लियो, चौथी वाली जो आप सोच रहे हो अभी तक वैसी नहीं होगी, वो मैं आपको बताना पड़ेगा। देखो एंट्री एंट्री वही होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री करते हो हमेशा आप लोग फोर्थ वाली। अब मेरे को बताओ, सब लोग बताएंगे, ध्यान से सामने देखो, अभी क्या लिख रहे हो, अभिजीत का ना क्या लिख रहे हो सामने देखो,
फोर्थ एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। डायरेक्शन क्या होता है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो कितना पैसा आएगा अलॉटमेंट का, 60,000 आएगा। ये लो मैंने यहाँ पे 60,000 लिख दिया। तो क्या बैंक के सामने भी 60,000 लिख दूं? बिल्कुल। देखो मतलब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाऊंगा, ध्यान से देखो। ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं 60,000 तो लिखूंगा ही, क्योंकि भाई अलॉटमेंट का तो 60,000 आएगा ही आएगा मेरे पास। प्लस मेरे पास कुछ और एक्स्ट्रा पैसा भी आया। ऐसे क्वेश्चन में लिखा है ना, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है। देखो 2,000 गलत, 4। देखो सेंटेंस को ध्यान से समझो, इंग्लिश को समझना है बस। क्या लिखा है राकेश एक शेयर होल्डर था जिसको हमने 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे। देखो टोटल तो 20,000 है, वो हमको पता है। तो 20,000 तो राकेश, मुकेश, सीता, गीता बहुत सारे होंगे ना। उनमें से एक बंदा था राकेश जिसके पास 1,000 शेयर थे। पेड द, देखो ध्यान से, पेड मतलब वो पे कर दिया है। क्या पे कर दिया है? पेड द बैलेंस अमाउंट। बैलेंस मतलब जो बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? नॉट येट कॉल्ड अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। मतलब देखो अभी आप अलॉटमेंट में खड़े हो, ध्यान से देखो। राकेश नाम का जो आदमी है, देखो राकेश नाम का जो आदमी है वो कुछ ऐसा दिखता होगा। ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया, छोटी है हाइट। तो वो अलॉटमेंट जानबूझ के मैं उसको अलॉटमेंट के बाजू में ही बनाया, क्योंकि उस क्वेश्चन में यही लिखा है ना, ही पेड द बैलेंस अमाउंट नॉट येट कॉल्ड अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। अभी अगर आप अलॉटमेंट में खड़े हो तो मेरे को बताओ आपने कौन कौन सा पैसा नहीं बुलाया? फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं बुलाया। एप्लीकेशन आपने बुलाया, आ गया। अलॉटमेंट का आपने पैसा बुलाया, वो भी आ गया। पर राकेश अपनी रईसी दिखा रहा है, अमीर है थोड़ा सा, तो वो बोलता है मैं इतना टाइम पास नहीं करूंगा, बाद में फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। वो क्या कर रहा है अलॉटमेंट में हाँ अलॉटमेंट जो आपका 60,000 आया है वो तो आएगा ही आएगा। वो तो स्पेसिफिक सिर्फ अलॉटमेंट का ही है। हाँ, अब इसके पास 1,000 शेयर्स थे। अब जैसे देखो अब मैंने एक बार बोल दिया गलती से 2,000 तो 2,000 इंटू 2, बट ये वाला क्यों नहीं? टोटल उसने पूरा पैसा दे दिया जो भी बैलेंस है। क्वेश्चन में यही बोलेगा, ही पेड द बैलेंस अमाउंट नॉट येट कॉल्ड। 4 है ना, 64 हुआ ना। ठीक है, नॉट येट कॉल्ड अलोंग विद अलॉटमेंट। समझ आ रहा है? दोनों में कंफ्यूज हो जाता है। समझ आ रहा है? अलॉटमेंट में आपको कितना पैसा चाहिए था, ड्यू कितने से किए थे? थर्ड एंट्री देखेंगे। थर्ड एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट ड्यू करने की होती है। तो हमने ड्यू 60,000 से किया था, और अभी तक हम लोग यहाँ पे 60,000 लिखते हैं। मतलब बैंक को अलॉटमेंट में हम भी दोनों पे 60,000 ही आता है ना। कल मैं बोल रहा हूँ आपके पास बैंक में 60,000 तो आएगा, तो मैंने लिखा है, प्लस एक पैसा एक्स्ट्रा आएगा। तो एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला था राकेश एक शेयर होल्डर है। हाँ, ये देखो ये बातचीत की कर। राकेश एक आदमी था जिसके पास 1,000 शेयर। उसने क्या किया, आगे लिखा पेड द बैलेंस अमाउंट नॉट येट कॉल्ड। तो देखो अभी आप कहां तक कॉल कर चुके हो? आपने अलॉटमेंट तक कॉल किया है। मतलब एंट्री कहां तक की हुई है? अलॉटमेंट कॉल किया है। कौन सा कॉल नहीं किया है? फर्स्ट और सेकंड को दोनों मिला के कितना है? 4 रुपए आपने कॉल नहीं किया है। फिर भी उसने पैसा दे दिया। ये तो लिखा है क्वेश्चन में, यही लिखा है पर शेयर 4 रुपए, मल्टीप्लाई करोगे तो 4,000 है ना। तो वही बता रहा है आपको, इंग्लिश को समझना है। बैलेंस अमाउंट नॉट येट कॉल्ड अलोंग विद अलॉटमेंट। वो पैसा हमने नहीं बुलाया, फर्स्ट और सेकंड कॉल का कहां बुलाया अभी? पर फिर भी उसने क्या किया, अलॉटमेंट के वक्त ही आपको पैसे दे दिए। पैसा तो हमारे पास आया 60,000 तो अलॉटमेंट का आया, प्लस 1,000 इंटू 4, 4,000 कंपनी के भी आपने राकेश का बोला। तो राकेश ने पे किया है। राकेश की जब से पैसा गया है हमारे पास तो पैसा आया है ना, बैंक अकाउंट में तो डेबिट कर लो। बहुत सही, अभी आएगा। अभी एंट्री खत्म कहाँ हुई है देखिए, इसलिए मैं बोला ना अभिजीत शेयर्स अच्छे से पकड़ गए, बातचीत नहीं करो बस। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा 1,000 इंटू 4, तो ये पूरा सॉल्व करके आपका ब्रैकेट आ जाएगा 64,000। अब एंट्री इक्वल कहाँ हो गई? तो पहले ए पकड़ा, प्रीमियम कहाँ है? पहले तो लॉजिक हमें, पहले तो लॉजिक लगाओ। मतलब 4,000 किस साइड लिखोगे डिफरेंस? क्रेडिट साइड, वहां जहां का माल है वहां लिख दो। अभिजीत ने सही जवाब दे दिया था पहले से ही, ये आपकी लायबिलिटी है भाई। जो पैसा आपने बुलाया नहीं है उसका पैसा आपको मिल गया। मैंने आप लोग से सीए फाउंडेशन की फीस मांगी क्या?
पर मान लो फिर भी आपको आके दे दिया, तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी है, मैं कंपनी हूँ, बातचीत नहीं करो नहीं तो कभी समझ नहीं। मैं कंपनी हूँ, मैंने आपसे आगे की फीस मांगी नहीं थी, आपने आगे दे दी, तो मेरे लिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी। और उसको मैं लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, तो उससे क्रेडिट में लिखूंगा, उसको नाम दिया जाएगा, नाम का किया हुआ है मतलब कॉल का पैसा उसने एडवांस में दे दिया, इसलिए कॉल्स इन एडवांस, ये इसका लॉजिक है। थोड़ा सा चेंज होगा, बताऊंगा। एंट्री वही होगी, अमाउंट में थोड़ा बहुत प्लस माइनस करना पड़ेगा क्योंकि पहले से ही आ गया। बिल्कुल 4000 तो पहले से ही आ गया, तो बाद में माइनस कर देंगे, बाद में 2-2000 माइनस कर देंगे। चलो बातचीत नहीं, प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम समझ, प्रीमियम है ही कहाँ क्वेश्चन में। हाँ प्रीमियम है ही कहाँ, पेबल एट पार है, 10 का शेयर, 10 का शेयर है, 10 में ही दे रहे हो, 3 3 2 2 मिला के 10 ही हुआ। अगर मैं 12 में देगा तब 12 कहाँ है। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस वाला कॉन्सेप्ट समझ आया कि जो पैसा अभी आपने नहीं बुलाया है, बंदे ने वो भी दे दिया अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट में जब मैंने बैंक अकाउंट डेबिट किया, वहां प्लस कर दिया, तो भाई एंट्री इक्वल कहाँ होगी, बैंक में ज्यादा पैसा आया है 64,000, बट अलॉटमेंट का तो 60,000 ही था, तो बाकी का 4,000 कहाँ डाल दूंगा, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में डाल दूंगा, जिसका नाम है कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि उसने कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दे दिया। ठीक है, वेस्ट बातचीत नहीं, ये आपकी 4th एंट्री हो गई। ठीक, चलो आगे आए, 5वीं एंट्री, बोला बोला, टू कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अमाउंट बताओ, 20,000 शेयर इंटू टू 40,000। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एंट्री ड्यू कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो ड्यू कर रहा हूँ, मतलब मुझे कितना पैसा चाहिए, 40,000। इक्विटी की जगह प्रेफरेंस लिख लो। अभी आप ड्यू कर रहे हो, ड्यू तो हम कैसे करेंगे हमेशा, देखो कैपिटल का मैंने आपको लॉजिक बताया है, कैपिटल में चुप चुप सब लोग चुप हो जाओ, कैपिटल में कितना आता है, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर जितना आपने इशू किया है मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, और दिमाग लगाओ ही मत। कैपिटल में एक चीज पूरा मन में बिठा लो, भले पैसा एडवांस में मिला हो, भले किसी का पैसा ना मिला हो, मतलब कोई पैसा लेके भाग गया, वो भी क्वेश्चन में आएगा, पर फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल तो ड्यू तो पूरे से होगा 40,000। अब अभिजीत बोलता है सर 2,000 वो तो पहले ही मिल गया था, तो वो बैंक में माइनस कर लेंगे ना अगली एंट्री। क्या क्या, हाँ अब प्रीमियम में तो वो भी आ जाता है, कल वो भी तो क्रेडिट होता है साथ में। ठीक है, हाँ अब देखो 6th एंट्री है, तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट। ठीक है, तो अगर फोन सामने देखो, चलो ये एंट्री मुझे बतानी है, तो ध्यान से देखेंगे, लिख मत तो नहीं तो काटना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं पूछने जा रहा हूँ आपको भी उसी हिसाब से सोचना है, जैसे मैं आपको लेके जा रहा हूँ एग्जाम में भी वैसे ही करके आना है। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, डेबिट कितने से किए थे, तो क्रेडिट कितने से करोगे, 40, ये लो 40,000 से मैंने क्रेडिट कर दिया। बैंक में पैसा कितना आएगा, 36 आना चाहिए ना। पहले मेरा डाउट सुनोगे, आपको पैसा मिला कितना था एडवांस में, 4,000, और अभी आपको 40 मिलना चाहिए था, 4,000 तो ऑलरेडी मिल गया है, तो 36 आना चाहिए ना यहाँ पे। ये 4,000 दिमाग, बस ही तो दिमाग लगाना शेयर से, लोग यही नहीं सोच पाते हैं, आप लोग सोच रहे हो वेरी गुड। ये जो 4,000 है, इधर ध्यान से देखो, ये जो 4,000 है कोई एक इंस्टॉलमेंट का नहीं, ये 2 इंस्टॉलमेंट का है, मतलब इसमें फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया था बंदे ने, और सेकंड कॉल का भी पैसा दे दिया। फर्स्ट कॉल का पैसा था 1,000 इंटू 2, और सेकंड कॉल का पैसा भी वही था 1,000 इंटू 2। तो अगर अभी तो मैं फर्स्ट कॉल की किया ना, तो फर्स्ट कॉल में खाली 2,000 ही माइनस होगा, कोई दिक्कत इसमें, फर्स्ट कॉल का 2 बनता है, सेकंड कॉल का भी 2 बनता है, तो अभी तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो फर्स्ट कॉल का पैसा चाहिए ना। चलो भाई,
एक दिन के लिए लेके जाना। 40,000 आपको चाहिए था फर्स्ट कॉल में, तो उसमें सिर्फ आप मात्र 2,000 माइनस करोगे। आप बोले हाँ सर कॉल से एडवांस माइनस करेंगे, तो बोले कॉल इन एडवांस तो 4,000 था, और वो 2 इंस्टॉलमेंट का मिला के था, फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों का इंक्लूड था उसमें। तो मतलब जैसे आप यहाँ पे शो करोगे 40,000 माइनस 2,000 बस करोगे सर। 2,000 कहाँ से आया? 1,000 इंटू 2, 1,000 शेयर था ना बंदे के पास, जिसमें से आप अभी सिर्फ फर्स्ट कॉल का ही माइनस करोगे, तो ये आ जाएगा 38,000। क्रेडिट में क्यों लिखोगे? डेबिट में कमी है ना। हाँ, कितने से कमी है? 2,000 से कमी है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। सुनो सुनो ध्यान से, सिर्फ ऐसे मत करो कि सर ने आंसर बता दिया हम लिख दिया आगे बढ़ गए, लॉजिक भी सोचो पहले। डेबिट क्यों हुआ कॉल्स इन एडवांस? लाइबिलिटी, यही तो सुनना चाहता था, लाइबिलिटी कम हो गई। सुनो इधर ये पगला, जब आप अलॉटमेंट में खड़े थे, ये देखो ये 2 एंट्री आपकी अलॉटमेंट की है, ये 2 एंट्री आपकी अलॉटमेंट की है। जब आप अलॉटमेंट में खड़े थे वहां पे आपको टोटल देखा गया तो 4,000 एडवांस में मिल गया। 4,000 कैसे आया था? फर्स्ट और सेकंड कॉल का मिला के आया, ठीक है। और क्रेडिट क्यों किए थे? क्योंकि आपकी लाइबिलिटी है भाई, बिना बुलाए पैसा आ गया, आपने काम तो किया नहीं, ना ही वो पैसा बुलाया, पैसा पहले ही आ गया, वो आपकी लाइबिलिटी, तो आपने कॉल से एडवांस को क्रेडिट कर दिया। पर जैसे ही फर्स्ट कॉल आपने ड्यू किया, मतलब अब वो घड़ी आ चुकी है जहाँ पे फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमको चाहिए था, फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया ना, तो जो फर्स्ट कॉल का कॉल से एडवांस है 2,000 रुपए, उतने से आप अपनी लाइबिलिटी को खत्म भी कर दोगे। मॉडर्न अप्रोच पता है आप लोग को, लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है, वो खत्म करने के लिए डेबिट कर दोगे। 2,000 से ही करोगे क्योंकि अभी तो फर्स्ट कॉल है ना, सेकंड कॉल की अभी भी लाइबिलिटी आपके सर पे है, समझ आ गया? 4,000 पूरा डेबिट मत कर दो, सिर्फ 2,000 जो कि फर्स्ट कॉल की लाइबिलिटी थी, सेकंड कॉल बाद में करेंगे। अच्छा सुनो, सेकंड कॉल की एंट्री होगी क्या? होगी ना। हाँ होगी ना। नहीं होगी। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो? क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो? ये देखो फुल स्टॉप के आगे द कंपनी हैज नॉट येट मेड द फाइनल, मतलब एंट्री अभी होगी ही नहीं, एडवांस आपको पैसा नहीं है, वो पेंडिंग रहेगा जब तक कंपनी बुला नहीं देती, वो आपके पास पड़ा रहेगा। मतलब देखो एंट्री वही होगी। सुनो, अगर आप लोग को डाउट आ गया सर एंट्री क्या होगी, सेम होगी, पूरा सेम रहेगा, फर्स्ट की जगह सेकंड एंड फाइनल आ जाएगा, पूरा डिट्टो सेम, फोटो कॉपी कर देना, फर्स्ट की जगह सेकंड। पर अभी नहीं करोगे क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि फाइनल कॉल नहीं बुलाए हैं। अब अभिजीत को फिर डाउट आएगा, बोलेगा सर क्वेश्चन में तो बोला है कि सेकंड कॉल हमने नहीं बुलाया, पर फिर भी हम लोग मान लो एक्सक्यूज करके आ गए, मार्क्स कटेगा, कटेगा। चेकर क्या बोलेगा? चेकर क्या बोलेगा? भाई क्वेश्चन में लिखा था कि फाइनल कॉल नहीं बुलाया, फिर भी गधे ने उसको देखा नहीं, एक मार दी। ये वाला लॉजिक आपको लगाना है। जब वो क्वेश्चन में आपको दिया है, बोल दिया कि फाइनल कॉल हमने नहीं बुलाया, तो आप क्यों एंट्री करोगे उसकी? समझ आ गया? आप बोलेंगे सर एक्स्ट्रा करके आ जाते हैं, मार्क्स तो नहीं कटेगा। कटेगा क्योंकि आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, है ना। बोला था फाइनल कॉल नॉट मेड, तो नहीं करेंगे, बस 6 एंट्री। क्या एप्लीकेशन नहीं करोगे तो शेयर इशू कैसे करोगे? ऐसा बोलेगा ही नहीं, क्यों बोलेगा? एप्लीकेशन कॉल नहीं की है ना, 3 सवा 3 बहुत। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखेंगे। Avon Cycles Limited issued 40,000 equity shares of ₹10 each at par, par मतलब par, फेस वैल्यू में 10 का 10 में इशू होगा टू पब्लिक, पेबल 4 रुपए ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपए ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस बचे 3 रुपए बचेगा, ठीक है। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, मतलब उतने का ही एप्लीकेशन है, ये तो पहले भी बताया ना, मतलब ना ही अंडर है ना ही ओवर है, ठीक है। जितना आपने इशू किया 40,000 इशू किए थे, तो 40,000 का ही एप्लीकेशन आया है। और पैसा कैसे चाहिए था? एप्लीकेशन में 40,000 इंटू 4, अलॉटमेंट में 40,000 इंटू 3, फर्स्ट फाइनल कॉल में भी 40,000 इंटू 3, ठीक है। हाँ,
यहाँ तक तो एकदम सिंपल था। और जैसे ही पता चला विकास टू whom 1500 शेयर्स वर अलॉटेड, मतलब एक बंदा था विकास नाम का, उसको 1500 शेयर कंपनी ने अलॉट किए थे। Did not pay the first and final quote. Did not pay. आपको लग रहा है पहले वाले क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट है। पहले वाले क्वेश्चन में बंदा क्या कर रहा था, जो पैसा कंपनी ने नहीं बुलाया वो भी दे दिया। होगी ना, होगी होगी, सब होगी। देखो कॉल, हाँ बिल्कुल, देखो कॉल्स इन एडवांस आपकी लाइबिलिटी थी, क्योंकि बिना पैसा बुलाए आपके पास आ गया था। पैसा हमने बुलाया नहीं था, फिर भी पैसा आ गया है। हमने पैसा नहीं बुलाया था, फिर भी पैसा आ गया था, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी थी। अब जैसे जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे विकास का बनता है पैसे नहीं दिए, पैसे बुलाने के बाद भी नहीं दिया, तो ये आपका एसेट है, आपका एसेट है। जब आप पैसे नहीं बुलाए थे क्वेश्चन नंबर 5 में, आपने फर्स्ट कॉल नहीं बुलाया था, सेकंड कॉल नहीं बुलाया था, फिर भी राकेश ने आपको अलॉटमेंट में ही पैसे दे दिए, तो वो लाइबिलिटी थी, क्रेडिट किए थे कॉल्स इन एडवांस बोल के, उसको लाइबिलिटी बोल के क्रेडिट किया। अब ये विकास है, हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बुला लिया है, बट इसने पैसा नहीं दिया, मतलब डिड नॉट पे। डिड नॉट पे क्यों? क्योंकि हमने ड्यू कर दिया है पैसा, बट उसने दिया नहीं, तो ये कंपनी का एसेट है, क्योंकि मिलेगा तो सिर्फ कंपनी को, डेबिट हो। विकास क्यों? यहाँ पे नाम नहीं आता, और क्रेडिट क्यों होता है? आपको उससे पैसा लेना है, एसेट का वो डेबिट बेस। सामने देखो, सामने देखो। तो पहले काम करो, 4 एंट्री आप लोग कर सकते हो। ये लो फ्लो चार्ट बना देता हूँ आप लोग के लिए। 40,000 शेयर्स है @10 ईच। एप्लीकेशन में चाहिए 4, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 3, 4 3 3 मिला के 10 हो गया, ठीक है। और अभी एक और चीज बना हुआ, देखो फ्लो चार्ट में आपको कैसे शो करना, सबका ध्यान सामने। विकास के पास कितने शेयर्स थे? 1500। कौन सा पैसा नहीं दिया? तो मैं जानबूझ के फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने 1500 लिखूंगा और उसके आगे क्रॉस कर दूंगा, क्योंकि 1500 शेयर में उसने पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, इसलिए फर्स्ट कॉल के सामने से लिखूंगा। अब क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में नजर भी मत डालना, यही तो आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपने क्या किया, समराइज्ड वे में यहाँ पे दिखा दिया। अब एंट्री करते जाओ, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की पूरी कर लो, क्योंकि गड़बड़ी तो फर्स्ट कॉल में हुई है ना, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो सेम होगा जैसे आप लोग करते हैं, तो मैं भी करके जाता हूँ साथ। एडवांस थोड़ी आया, उल्टा जो पैसा हमने बुलाया था वो नहीं है। चल फटाफट स्टार्टिंग से बैंक इक्विटी शेयर 40,000 into 4, 1,60,000, 1,60,000, ठीक। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 160, फिर अलॉटमेंट ड्यू करोगे, कैपिटल 40,000 into 3, 1,20,000, और पैसा भी आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,20,000, 1,20,000, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत फर्स्ट कॉल में थी, तो अब फर्स्ट कॉल में पहले अगर हम ड्यू करें तो एंट्री आप लोग को पता है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आप यहाँ पे दिमाग मत लगाओ, जो मैं सिखाया हूँ, कैपिटल में क्या आता है, जितना शेयर्स आपने इशू किया तो वो तो 40,000 इनटू फर्स्ट कॉल का फेस वैल्यू 3, बात खत्म। वो दिमाग लगाओ ही मत कि बंदे ने पैसे नहीं दिए, बंदे ने पैसे नहीं दिए, कम पैसा आएगा, वो तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा तब सोचना ना, जब आपके पास अभी आपके पास पैसा आ गया फर्स्ट कॉल का नहीं, अभी तो आप ड्यू कर रहे हो, अभी आपको थोड़ी पता कि वो बंदा पैसा नहीं देगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 5वीं एंट्री कर रहा हूँ, अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू कर गया, जैसे आप सब मेरे शेयर होल्डर को मान के चले, तो मैंने तो अभी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू किया, मैंने आप सबको नोटिस भेज दिया कि मेरे को पैसा दे देना। मेरे को थोड़ी पता है आपके बीच कौन सा वो आदमी जो मेरे को पैसा नहीं देगा, वो तो जब पैसा रिसीव होगा 6th एंट्री में तब पता चलेगा। तो अभी ये 40,000 into 3 पूरा होगा 1,20,000। हाँ पैसा तो पूरा, ये ड्यू मतलब हिंदी में क्या बोलता हूँ, पैसा बुलाना,
तो पैसा तो पूरा बुलाओगे ना 1,20,000 है ना। 6 एंट्री जब होगी बैंक अकाउंट डेबिट, मैं जानबूझ के अब एक लाइन छोड़ दूंगा, मेरे को मालूम है क्योंकि टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब ये तो हमको पता है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट कितने से होता है 1 पीस, तो क्रेडिट भी होगा 1 पीस। अब जब मैं बैंक अकाउंट डेबिट किया है क्या वहां भी 1 पीस लिख दूं? 1 पीस आया है पैसा? नहीं आया। तो ऐसे दिखेंगे 1 पीस आपके पास आना चाहिए था। माइनस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो बंदे ने नहीं दिया। पिछले क्वेश्चन में प्लस किया क्योंकि एक्स्ट्रा दे दिया था, अलॉटमेंट में ही फर्स्ट और सेकंड तो प्लस किए। माइनस करेंगे तो प्लस शेयर का पैसा नहीं दिया, उससे माइनस करेंगे ना वही है 4500 का करेंगे वो 1500 और 4500 कहां से है वो भी आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। हाँ तो ऐसे देखो, ये सामने देखो कैलकुलेशन पूरा ऐसे दिखाना है आपको। ये देखो ऐसा 1,20,000 ओवरऑल अमाउंट आपको चाहिए था, उसके साथ माइनस करोगे तो पैसा नहीं मिला। आप बोले 4500 तो वो भी दिखाना पड़ेगा 45 कैसे आ गया। छोटे ब्रैकेट में 1500 था और 15 तो वो 4500 हुआ। अगर आप उसको माइनस करते हो 1,15,500 आपके पास बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अब देखो डिफरेंस आया 4500 का ही आएगा क्योंकि वही तो आपने माइनस किया है। कहाँ पे आएगा डिफरेंस? डेबिट साइड में एसेट है। क्यों? क्योंकि आपको पैसा मिलेगा, अभी नहीं दिया है ना, हम उसके पीछे पड़ेंगे कोचेंगे, नहीं देगा तो पैसा, और तब भी नहीं दिया तो शेयर छीन लेंगे वापस, उसकी भी अलग आगे का टॉपिक है, उसको बोलते हैं शेयर फॉर फीचर। वो एक अलग टॉपिक है, धीरे से वो भी आएगा 2-3 दिन में, इसी में बिल्कुल आपके 12th के सिलेबस में है। अगर देखो एक बात समझो, आज हमने 2 चीज नहीं सीखी, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर। मतलब वही लिख देंगे कॉल से। हाँ, ये आपके लिए एसेट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 45। आज आपने 2 चीज नहीं सीखी कि अगर कोई बंदा आगे का पैसा पहले से दे देता है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था कि अलॉटमेंट में ही उसने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा दे दिया 4,000, याद है ना, तो वो था कॉल्स इन एडवांस, तो आपकी लायबिलिटी क्रेडिट कर दिए, ठीक है। उसमें शेयर छीनोगे क्या? कॉल्स इन एडवांस में छीन लेंगे। क्यों छीनो? एडवांस एडवांस में दे दिया, बोलेगा मैं तो पैसा एडवांस में देगा, उसके बाद मेरा शेयर छीनेगा। हाँ अरियर में छीनेंगे ना भाई, जो मैं बता रहा हूँ 2 आपने ये सीखा, या तो कॉल्स इन एडवांस होगा अगर एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, और अगर कम दिया है तो क्या होगा, कॉल्स इन अरियर, ठीक है। दोनों में से शेयर कब छीनोगे? क्योंकि वहां पे वो पैसा नहीं दिया है। और सब बताऊंगा, थ्योरेटिकल बताऊंगा, 14 दिन का नोटिस भेजते हैं। मान लो आज क्या 10 सितंबर है, 10 है ना, आज उसने पैसा नहीं दिया तो मैं उसको आज नोटिस भेजूंगा कि भाई 14 दिन के अंदर तू पैसे दे देगा। तो 10 से 14 कितना हो जाता है? 24 हो जाता है। 24 तक उसको पैसे देने का वो है। मान लो 24 को भी नहीं दिया तो 3 दिन का और नोटिस भेजो। फाइनल वार्निंग, फाइनल वार्निंग, फाइनल वार्निंग 3 दिन का, बस नहीं उसके बाद हो गया, उसके बाद अगर नहीं देता है तो छीन ले, तो उसकी भी एंट्री होती है। प्रीमियम आएगा ना, जब प्रीमियम होगा, जब क्वेश्चन में होगा, यहाँ पे प्रीमियम भी आ जाता है, के साथ साथ प्रीमियम भी आ जाता है, या भी इंपॉर्टेंट तो आएगा। हाँ अच्छा, क्वेश्चन कहो ना कि 2 ही आएगा, ठीक है। तो वही चलो समराइज करो एक बार, जाओ मत अभी। आज हमने क्या पढ़ा नया? कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर। जब भी मैं पूछूंगा हिंदी में ही आपको जवाब देना है, तो कैसे बोलोगे? जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे आपको चाहिए था 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर से 3, कुछ भी ऐसा अमाउंट ले लिया हमने, है ना। अब देखो कॉल्स इन एडवांस हम कब कहेंगे? तब कहेंगे जब इसी क्वेश्चन में बहुत सारा कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। मान लो अपने एप्लीकेशन का पैसा बुलाया था, उसने अलॉटमेंट का भी दे दिया, फर्स्ट कॉल का भी दे दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल का भी दे दिया। अभी हम एप्लीकेशन में है, मैंने अभी एप्लीकेशन का पैसा बुलाया था, उसने पूरा पैसा दे दिया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल सबका दे दिया, तो भी आप कॉल्स इन एडवांस बोलोगे। चलो मान लो ये बंदे के, ये छोटा सा बंदा है, मान लो उसके पास 1000 शेयर्स थे, तो अभी मैं क्या बताऊं, पहला कॉम्बिनेशन, पहला सिचुएशन, चलो उसने एप्लीकेशन में ही पूरा पैसा दे दिया, तो एप्लीकेशन में जो 5 रुपए देगा, ये 5 रुपए, ये कॉल्स इन एडवांस होगा क्या?
एक बात समझो, आप लोग अभी 12th में हो, 12th की फीस दोगे तो क्या उसको मैं एडवांस कहूंगा? नहीं, वो तो आप अभी वहीं पर खड़े हो ना। तो अभी देखो ये बंदा कहाँ खड़ा है? एप्लीकेशन पे खड़ा है। तो अगर वो एप्लीकेशन का पैसा देता है वो कॉल से एडवांस नहीं कहते। हाँ, उसने नेक्स्ट वाले का अभी दे दिया, एगो मैंने बनाया ना, अलॉटमेंट का भी दे दिया, फर्स्ट कॉल का भी, सेकंड कॉल का भी। तो मतलब मेरे को बताओ कॉल से एडवांस का अमाउंट कितना हो जाएगा? 8,000 होगा ना भाई। ये तो बोला 5 इसको ले लिया। अभी अभी जब एप्लीकेशन में हो गया तो एप्लीकेशन का पैसा तो वैसे ही देगा ना, उसको एडवांस बोलूंगा नहीं, एडवांस बोलने वाले लिए आगे का पैसा अभी दे दिया, आगे का पैसा अभी दे दिया, आगे का पैसा अभी दे दिया, आगे का पैसा है कितना? बताओ 8,000 इंटू 8, 8,000 आपका कॉल से एडवांस हुआ। एप्लीकेशन का एंट्री मैंने पूरा 13 से करेंगे, वो तो करेंगे पर एडवांस तो 8,000 आएगा ना। एंट्री पूरी करोगे हाँ 13,000 आएगा आपके पास, पर जो एडवांस लिखूंगा वहां तो 8,000 लिखोगे ना, है ना? आएगा, सब वैरायटी का क्वेश्चन आएगा, आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब चलो ऐसे और कॉम्बिनेशन बनाते जाता हूँ। अब मान के चलो कि मैं अलॉटमेंट में खड़ा, मतलब कंपनी ने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा बुलाया, तो वो अलॉटमेंट का तो देगा पैसा, उसको एडवांस बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। मान लो फर्स्ट कॉल का देगा अलॉटमेंट में और सेकंड कॉल का देगा अलॉटमेंट में, तो उसको एडवांस बोलेंगे। तो सुनते जाओ, उसको माइंड में प्रोसेस करते जाओ। अभी हमने क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा बुलाया है, तो उसने अलॉटमेंट का पैसा दिया है 3 रुपए, उसको एडवांस कहोगे? नहीं। तो आगे का पैसा अगर उसने दे दिया फर्स्ट और सेकंड का, कितना हो गया? 5 रुपए, उसको हम एडवांस बोलेंगे 5,000। ठीक है, सिमिलरली ऐसा लास्ट वाला ले लो। मान लो कि वो बंदा यहाँ पे खड़ा फर्स्ट कॉल में है, हमने मतलब कंपनी ने फर्स्ट कॉल का पैसा बुलाया है और उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है 2 रुपए, उसको एडवांस बोलोगे? नहीं बोलोगे। जब वो सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में देगा 3 रुपए, यानी कि 1,000 इंटू 3, 3,000 आपका कॉल से एडवांस क्या है, वो कैसा भी हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट अगर यहाँ पे खड़ा है तो नहीं कोई एडवांस नहीं, हाँ उसके आगे है ही नहीं ना, ये आपका फाइनल कॉल है। मतलब अगर वो बंदा यहाँ पे खड़ा है, कंपनी ने 3 रुपए बुलाया तो वो 3 रुपए तो देगा, उसको एडवांस बोलोगे क्या? नहीं। उसके आगे का बोलोगे? अरे आगे का नहीं, गाय का एडवांस। ठीक है, मतलब आपका ग्रेजुएशन खत्म, फिर गाय का एडवांस। ठीक है, पढ़ाई खत्म हो गई। ठीक है, इसके बाद कॉल सिनेरियो क्या होता है, ध्यान से देखिए। है ना भाई, तो एवीएल नहीं है, कपड़ा धोते हो जिससे, आग है ना, ये लो ना। ठीक है, ये कब होगा देखो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ध्यान से देखेंगे बहुत मजा आएगा यहाँ पे। तो वही ले लेता हूँ 5 3 2 3। ठीक है, चलो ध्यान से देखेंगे। कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा बुलाया, मतलब वो बंदा यहाँ पे खड़ा है, कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा बुलाया 5 रुपए और वो बंदे ने एप्लीकेशन का पैसा नहीं दिया, तो उसको कॉल सिनेरियो बोलोगे? नहीं, शेयर मिलेगा ही नहीं उसको, उसकी एंट्री नहीं होगी। देखो आप लोग अभी हाँ ना देख लिया ना, आप लोग अभी यहाँ पे 7 लोग बैठे हो। ठीक है पवन, अभी आप लोग यहाँ पे 7 लोग बैठे हो, मैं कंपनी हूँ, तो मैंने क्या किया, शेयर इश्यू किया। अब कृष्ण ने मेरे को एप्लीकेशन का पैसा ही नहीं दिया, तो मैं बोलूंगा क्या कृष्ण, मतलब मैं ये बोलूंगा क्या कृष्ण ने मेरे को पैसा नहीं दिया, मेरे को मतलब ही नहीं ना, क्योंकि उसने एप्लीकेशन ही नहीं डाला, उसको शेयर मिलेगा ही नहीं, मतलब उसकी एंट्री, उसका नाम नहीं लिखूंगा ना, मैं सीधा उसको इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि वो तो एप्लीकेशन ही नहीं डाला ना, वो मतलब इंटरेस्टेड नहीं है मेरा शेयर लेने के लिए, तो वो मतलब वो कंपनी के नजर में भी नहीं आएगा। भाई कितने 150 करोड़ लोग हैं इंडिया में और 6,000 कंपनी है, मतलब चलो एक कंपनी रिलायंस ले लो ना, अब आप लोग रिलायंस का शेयर में लिए हो क्या, एप्लीकेशन डाले हो क्या? रिलायंस एंट्री मांगेगा कि तोशाम ने पैसा नहीं दिया, अभिजीत ने पैसा नहीं दिया, बोलेंगे क्या उन लोग? आप लोग उनकी नजर में हो ही नहीं, बात को समझो, अपना मुंह मत चलाओ, अपना मुंह मत चलाओ। जब आप एप्लीकेशन का पैसा नहीं दोगे, मतलब एप्लीकेशन ही नहीं डाले हो, तब तो आप कंपनी की नजर में ही नहीं आओगे, कंपनी को पता ही नहीं कि आप दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हो कि नहीं, उनको पता नहीं अभिजीत नाम का कोई सरदार है दुनिया में। ठीक है हाँ, ठीक है, मतलब इसका मतलब मैंने अभी आपको क्या सिखाया, एप्लीकेशन में कॉल सिनेरियो नहीं हो सकता, समझ आया? ठीक है, आगे आए, चलो
कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा बुलाया, मतलब बंदे ने एप्लीकेशन का तो दे दिया, तो मतलब उसको शेयर अलॉट हो गया, शेयर अलॉट हो गया पर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, 3 रुपए उसने नहीं दिया, तो कॉल सिनेरियो कितना बोलूंगा, और शेयर मान लो वही 1000 है, कॉल सिनेरियो कितना हो जाएगा अमाउंट 3000 शेयर से बंदे के पास अलॉटमेंट का पैसा कंपनी ने बुलाया था 3 रुपए, पर उसने नहीं दिया, नहीं दिया, ऐसे क्रॉस लगा दे, मतलब 3000 नहीं दिया। अब यहाँ पे एक और लॉजिक आता है, मान लो फर्स्ट कॉल, चलो 3000 उसने नहीं दिया अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल में आए, चलो मान लो अभी शेयर नहीं छीनी, ये भी कंपनी की मर्जी होती है ना, अगर कंपनी को छीनना है तो वो 14 दिन का नोटिस देंगे, अगर नहीं छीनना है तो ठीक है भाई चलो उसको एक और मौका देते हैं फर्स्ट कॉल, मतलब अलॉटमेंट का तो नहीं दिया, चलो फर्स्ट कॉल में उसको एक और मौका देते हैं, फर्स्ट कॉल में भी उससे पैसा बुलाते हैं 2 रुपए, नहीं दिया, क्रॉस कर देते, नहीं दिया, अलॉटमेंट में भी नहीं दिया, तो फिर कैंसिल कर देंगे। अभी भी कंपनी ना आधा वो है, मतलब क्या बोलते हैं, कंपनी जाने देगी, मतलब अभी फॉरफीचर नहीं करना, अभी नहीं छीनना, छीनना, अगर पैसा नहीं दोगे तो शेयर छीन लेंगे, फॉरफीचर मतलब जब्ती कर, नहीं होगा, उसी को तो जब्ती बोलते हैं। अब जैसे आप गांजा की 2 ट्रक लेके आ गए थे, रायपुर में गांजा की 2 ट्रक लेके आ गए थे, चलो 5 लेके आ गए थे, है ना, अब समझो ध्यान से, 3 ट्रक फफड़ी में पकड़ा गए, फफड़ी चौक है, 3 ट्रक मतलब पकड़ा गई, तो क्या आपको वापस मिलेगा, ट्रक वापस मिलेगा, ड्राइवर वापस मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, समझ गए। जैसे पवन ने पूछा ना, अगर शेयर जब्ती होता है, बंदे ने एप्लीकेशन का तो पैसा दे दिया, क्या एप्लीकेशन का रिफंड हो जाएगा वापस, नहीं होगा, क्योंकि देखो गांजा की अगर ट्रक पकड़ाती है, गांजा तो गया हाथ से, वो इलीगल था, ट्रक तो लीगल, ट्रक तो लीगल थी, जो गाड़ी कागज सब है मेरे पास, लेकिन गांजा था तो वो भी गई, आपकी ट्रक भी नहीं मिलेगी, कभी ला के देख लेना, ट्रक भले लीगल हो आपके नाम पे, उसको नहीं पता कौन सा है, तो वो बोल पाएगा। बस आपको नहीं इम्पोर्ट कर, चलो और सेकंड कॉल बुलाए तो वो भी पैसा नहीं दिया है, तो चलो फिर क्वेश्चन में और अच्छे से समझ आएगा, अभी बस ऐसे बता देगा, ठीक है, इसके अलावा क्या बताना था, हाँ यही है भाई, था शेयर आप कहाँ पे छीनोगे, उससे कॉल से अरियर में छीनोगे, है ना, एडवांस में क्यों छीनोगे भाई, वो तो पैसा, वो तो कंपनी का भला कर रहा है कि आपको पैसा एडवांस में दे देगा, कंपनी का बोझ कम हो, ठीक है, कल इसके और क्वेश्चन बनाएंगे अच्छे से बहुत सारे।